बात है, आपके बच्चे हैं और वो तक चूते की तरह वीडियो कहीं जा रहे हो। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां हर दिन करोड़ों का खेल होता है, वहां कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले आती है कि नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ एक पल में बेकार लगने लगता है। यही हुआ उस रात जब 800 करोड़ की भव्य रामायण और यश राज फिल्म्स की ब्लॉकबस्टर अल्फा जैसे प्रोजेक्ट्स बस एक कागज की तरह किनारे फेंक दिए गए। क्यों? क्योंकि दो बेटे सनी देओल और बॉबी देओल जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे अपने पिता धर्मेंद्र की एक एक सांस के लिए। वो सनी जो हमेशा धैर्य और गरिमा के प्रतीक माने जाते हैं, आखिर किस मजबूरी में अपने ही घर के बाहर जमा भीड़ पर फट पड़े, और बॉबी देओल जो स्क्रीन पर अपने खलनायकी अंदाज से डर पैदा कर देते हैं, वे अपनी कार की शीशे वाली खिड़कियों के पीछे बच्चे की तरह इतना क्यों रो रहे थे। उस रात अस्पताल के गलियारे में सिर्फ डॉक्टरों की दौड़ भाग नहीं गूंज रही थी, वहां दो बेटों की धड़कनें चल रही थीं जो यमराज के रास्ते में ढाल बनकर खड़े थे। आज की इस कहानी में हम उसी खामोश लेकिन खौफनाक रात के हर पल को आप तक लेकर आए हैं, जब परिवार, फिल्में, शोहरत सब पीछे छूट गया था और सबसे आगे खड़ी थी सिर्फ एक चीज, एक पिता की सांस। यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार परिवार की नहीं है, यह उस असली गुरुवाणी की कहानी है जो कैमरों के पीछे कही गई थी और जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं लगने दी गई। नवंबर 2025 का महीना देओल परिवार पर किसी मनहूस साए की तरह टूट पड़ा। 89 वर्षीय ही मैन धर्मेंद्र, जो अपनी जिंदा दिली और सकारात्मक ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उम्र के इस मोड़ पर सेहत का ऊपर नीचे होना तो सामान्य बात है, लेकिन इस बार हालात कुछ और थे। सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि परिवार को एक पल की भी देरी भारी पड़ सकती थी। आनन फानन में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया। खबर फैलते देर नहीं लगी। जंगल की आग की तरह यह पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई और बॉलीवुड सन्न रह गया। लेकिन इस खबर का सबसे गहरा असर उनके बेटों सनी और बॉबी पर पड़ा, जो उन दिनों अपने करियर के चरम पर थे। एक तरफ सनी देओल नितेश तिवारी की ऐतिहासिक फिल्म रामायण में भगवान हनुमान का किरदार निभाने की तैयारी में जुटे थे, जबकि दूसरी तरफ बॉबी देओल यशराज की अल्फा में विलेन बनकर धमाका करने वाले थे। मगर जैसे ही पिता की गंभीर बीमारी की सूचना पहुंची, दोनों भाइयों ने बिना एक सेकंड गंवाए जो फैसला लिया, उसने यह साफ कर दिया कि पर्दे के हीरो और असल जिंदगी के हीरो में कितना बड़ा फर्क होता है। अस्पताल के आईसीयू में धर्मेंद्र का इलाज चल रहा था, लेकिन बाहर एक बिल्कुल अलग किस्म का ड्रामा छिड़ा हुआ था। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कह रहा था कि धर्म पाजी वेंटिलेटर पर हैं और कोई उनकी मौत की फर्जी खबरें फैलाने में लगा था। इन बेहुदा अफवाहों ने सनी और बॉबी की मानसिक स्थिति को अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन असली सब्र का बांध तब टूटा जब अस्पताल की सुरक्षा में एक खतरनाक सेंध लग गई। अस्पताल के ही एक लालची कर्मचारी ने चंद पैसों और कुछ लाइक्स की लालच में इंसानियत को बेच डाला। उसने चोरी से आईसीयू का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे लीक कर दिया। 13 नवंबर को वायरल हुए उस वीडियो ने पूरे देश का दिल दहला दिया। वीडियो में धर्मेंद्र बेहद कमजोर और अचेत अवस्था में बिस्तर पर लेटे दिखाई दे रहे थे, लेकिन सबसे दिल तोड़ने वाला दृश्य था उनके परिवार का दर्द। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो हमेशा कैमरों की चकाचौंध से दूर रहती है, वह उनके सिरहाने खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। उनके आंसुओं में वह खौफ साफ दिख रहा था जो किसी अपने को खोने के एहसास से पैदा होता है। उधर पास ही खड़े सनी और बॉबी के चेहरों पर ऐसी बेबसी लिखी थी जो शायद उनके प्रशंसकों ने कभी पर्दे पर भी नहीं देखी होगी। यह लीक वीडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं था, यह देओल परिवार की निजी जिंदगी पर एक शर्मनाक हमला था। पिता को भगवान मानने वाले सनी देओल इस हरकत से अंदर तक हिल गए। जब धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर जुहू वाले घर लाया गया, तब भी चैन नहीं मिला। मीडिया और पैपराजी उनके पीछे ऐसे पड़ गए मानो कोई तमाशा लगा हो। घर के बाहर कैमरों की भीड़ इस कदर खड़ी थी कि हर डॉक्टर, हर गाड़ी और यहां तक कि खाने की डिलीवरी का वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा रहा था। पहले से पिता की हालत को लेकर दुखी और आईसीयू वीडियो लीक से आहत सनी देओल जब अपने घर के बाहर पहुंचे, तो उनके भीतर जमा गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर फूट पड़ा। वह जो रूप दिखा, वह गदर फिल्मों की याद दिलाता था।
लेकिन इस बार यह एक्टिंग नहीं थी, यह एक डरे हुए बेटे की चीख थी। सनी ने वहां खड़े फोटोग्राफर्स पर गुस्से में चिल्लाया, आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? आपके घर में मां बाप नहीं है, ऐसे वीडियो बनाकर घर जा रहे हो, शर्म करो। उनकी यह बात मिनटों में वायरल हो गई। आमतौर पर कोई स्टार मीडिया पर गुस्सा करता है तो उसे घमंडी कहा जाता है, लेकिन इस बार पूरा देश सनी के साथ था। लोगों ने महसूस किया कि वह सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक चिंतित बेटा था जिसे डर था कि कहीं भीड़ से उसके पिता को इन्फेक्शन न लग जाए। उसे डर था कि कैमरों की फ्लैश उसके बीमार पिता को परेशान न कर दे। उधर छोटे बेटे बॉबी देओल की हालत तो और भी ज्यादा भावुक कर देने वाली थी। पर्दे पर खूंखार विलेन बनकर दहाड़ने वाले बॉबी असल जिंदगी में कितने नरम दिल हैं, यह उन दिनों पूरी दुनिया ने देखा। अस्पताल से बाहर आते वक्त उनकी तस्वीरें और वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर तैरते हैं, जिन्हें देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। बॉबी अपनी कार की पिछली सीट पर बैठे थे। उनकी आंखों से बहते आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बार बार वे अपने चेहरे को टिश्यू पेपर से ढकने की कोशिश कर रहे थे, मानो दुनिया उनकी इस कमजोरी को न देख पाए। लेकिन पेपरबाजी के कैमरों ने उनके दर्द को वैसे ही कैद कर लिया जैसे वह था, नकाब के पीछे छुपा हुआ भी पूरी तरह उजागर। सूत्रों की माने तो जैसे ही बॉबी को पिता की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ने की खबर मिली, वह अल्फा की शूटिंग बीच में ही छोड़कर पागलों की तरह अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। उस पल उनके लिए न कोई प्रोड्यूसर मायने रखता था, न कोई कॉन्ट्रैक्ट, न ही कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर उभर रही थी, अपने पिता का चेहरा। अब बात करते हैं उस जबरदस्त तूफान की जो सनी और बॉबी के इस कदम की वजह से पूरे बॉलीवुड में उठ खड़ा हुआ। इन दोनों भाइयों ने सिर्फ अपने आंसुओं को नहीं बहाया, बल्कि अपने काम को अचानक रोक देने का ऐसा फैसला लिया जिसका असर सीधे सीधे सैकड़ों करोड़ रुपए पर पड़ा है। सबसे बड़ा झटका लगा है नितेश तिवारी की ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण को, जिसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और महत्वाकांक्षी फिल्म कहा जा रहा है। इसका बजट 835 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। इस फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, एक ऐसा किरदार जिसके लिए उन्होंने खून पसीना एक कर दिया। लेकिन जब पिता की सेवा का सवाल सामने आया तो उन्होंने हनुमान की गदा एक तरफ रखकर पहले अपने बेटे होने का धर्म निभाना ज्यादा सही समझा। सोचकर देखिए, फिल्म में भगवान राम की सेवा करने वाले हनुमान का किरदार निभाने वाला एक अभिनेता असल जिंदगी में अपने राम समान पिता को छोड़कर शूटिंग पर कैसे जा सकता है। सनी देओल ने निर्माताओं को साफ साफ बता दिया कि जब तक उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, वे मानसिक रूप से शूटिंग के लिए तैयार नहीं होंगे। नतीजा यह हुआ कि इस साल के अंत में शुरू होने वाली रामायण की दूसरी हाफ की शूटिंग अब पूरी तरह लटक गई है। फिल्म के शेड्यूल का संतुलन बिगड़ गया है। रणबीर कपूर जो राम की भूमिका निभा रहे हैं और यश जो रावण बन रहे हैं, इन दोनों की डेट्स को मिलाना मेकर्स के लिए किसी डरावने सपने जैसा हो गया है। खबरें पक्की हैं कि शूटिंग को जनवरी 2026 तक टाल दिया गया है। सनी के इस फैसले से प्रोड्यूसर्स को सेट किराया, क्रू की सैलरी और लॉजिस्टिक्स में करोड़ों का घाटा उठाना पड़ सकता है। लेकिन सनी अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने साबित किया कि प्राण जाए पर वचन न जाए से भी बढ़कर होता है पितृधर्म। बॉबी देओल की फिल्म अल्फा का हाल भी कुछ अलग नहीं है। यशराज फिल्म्स की यह मूवी स्पाई यूनिवर्स की अगली बड़ी पेशकश है, जिसमें बॉबी और आलिया भट्ट आमने सामने दिखाई देने वाले हैं। रिलीज डेट क्रिसमस 2025 तय थी और फैंस इसे लेकर बेहद उत्साहित थे। लेकिन पिता की हालत के कारण बॉबी के शूटिंग से ब्रेक लेने पर अब इस फिल्म पर भी ग्रहण लग चुका है। सेट पर मौजूद लोगों के मुताबिक भले ही बॉबी ने बाद में 3 दिन की शूटिंग पूरी की, पर वह मानसिक रूप से सिर्फ अपने पिता के पास थे। इसका सीधा असर फिल्म की रिलीज पर पड़ा। अब अल्फा की नई रिलीज डेट अप्रैल 2026 कर दी गई है। यशराज फिल्म्स ने इसे VFX कारण बताया है ताकि दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके। लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग जानते हैं कि असली वजह है मुख्य विलेन बॉबी देओल का निजी संकट। कोई भी निर्देशक तब तक अपने कलाकार से सर्वश्रेष्ठ काम नहीं ले सकता जब तक कलाकार का मन शांत न हो। इस देरी की वजह से दिसंबर 2025 का बॉक्स ऑफिस पूरा खाली हो गया। वह स्लॉट जो अल्फा के लिए बुक था।
यह इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है, जिसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक बेटे का अपने पिता के प्रति प्रेम है। देओल परिवार की इस घटना ने आज के दौर में रिश्तों की एक नई मिसाल पेश की है। सोशल मीडिया पर लोग सनी और बॉबी को आधुनिक श्रवण कुमार कहकर सम्मान दे रहे हैं। आज जब अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ मरते हैं या बच्चे काम के बहाने वृद्ध माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, ऐसे समय में सनी और बॉबी का यह फैसला एक चमत्कार जैसा है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार क्यों न बन जाए, चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो, अगर आपके पास अपने माता पिता की सेवा करने का वक्त नहीं है तो फिर आप सबसे गरीब इंसान हैं। रामायण को रोकना सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, यह एक संदेश है कि काम तो हमेशा होता रहेगा, फिल्में आती जाती रहेंगी, लेकिन पिता की सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलता। फिलहाल राहत की बात यह है कि धर्मेंद्र अब खतरे से बाहर हैं। करीब 10 से 12 दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं, इसलिए उनके जुहू स्थित घर में एक पूरा होम आईसीयू तैयार किया गया है, जिसमें अस्पताल जैसी हर सुविधा मौजूद है। सनी और बॉबी ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी बांट ली है और वे बारी बारी से पिता की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टरों का भी कहना है कि दवाइयों से ज्यादा असर परिवार के प्यार का हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया, स्टारडम अपनी जगह है, लेकिन मुश्किल वक्त में एक सुपरस्टार भी सिर्फ एक बेटा ही होता है। सनी का वह गुस्सा, बॉबी के आंसू, प्रकाश कौर की चिंता, यह सब रील नहीं बल्कि रियल था। फिल्मों की चमक के पीछे भी एक दिल धड़कता है जो दर्द महसूस करता है। अब जब रामायण और अल्फा टल चुकी हैं, फैंस को इंतजार करना पड़ेगा। शायद कुछ लोग निराश भी हों, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या यह इंतजार जायज नहीं? क्या एक बेटे द्वारा अपने पिता को दिया गया यह समय हमारे मनोरंजन से ज्यादा कीमती नहीं? ये एक बेटे का अपने पिता के प्रति सबसे प्यारा तोहफा है। हम उम्मीद करते हैं कि धर्मपाजी जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी प्यारी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। उनकी हंसी, उनका अंदाज सबको याद आ रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या मीडिया पर सनी का गुस्सा सही था? क्या एक बेटे के लिए यह प्रतिक्रिया जायज थी? और क्या आज के दौर में, जहां करियर को सबसे ऊपर रखा जाता है, परिवार को प्राथमिकता देना एक सही कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और जाते जाते हमारे प्यारे धर्मपाजी के लिए एक गेट वेल सून लिखना ना भूलें, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। बॉलीवुड की भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।